आज का हमारा टॉपिक है इनकैप्सुलेशन। तो चलिए आइए देखते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मेन फीचर्स होते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की, इनहेरिटेंस की और पॉलीमॉर्फिज्म की, और चौथा पॉइंट आ जाता है हमारा इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। अगर इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं तो डेटा और फंक्शंस को या मेथड्स को एक यूनिट में बांधने को हम क्या कहते हैं, कम रैप करने को इनकैप्सुलेशन का नाम देते हैं। इसे हम डेटा हाइडिंग के नाम से भी जानते हैं। फिर तीसरा क्या कहता है कि हम कैसे रैप करेंगे डेटा और फंक्शंस को सिंगल यूनिट में। हम डेटा मेंबर्स को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं और तब हम प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर करने से क्या होगा कि वो एक्सेसिबल नहीं होंगे आउटसाइड द क्लास। डेटा हाइड रहेगा हमारा जो जो बाहर की आउटसाइड द क्लास है वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हम क्या करते हैं कि हम अपने डेटा मेंबर्स को प्राइवेट क्रिएट करते हैं विच इज़ नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। फिर क्या कहता है हम कैसे अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं या रैप कर सकते हैं डेटा फंक्शंस को हम। अच्छा, जब जब प्राइवेट डेटा मेंबर्स हमने क्रिएट कर दिया तो अगर उन वेरिएबल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो हम सेटर और गेटर क्रिएट करते हैं और सेटर और गेटर को पब्लिक डिक्लेयर करते हैं और पब्लिक डिक्लेयर करने के बाद जो हम दूसरी क्लास में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके थ्रू हम उन मेथड्स को कॉल करते हैं और तब हम अपने वेरिएबल्स को जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उनको भी हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द सेटर और गेटर। ये हम सेटर और गेटर पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आए और देखेंगे इनकैप्सुलेशन में कैसे यूज़ होता है। चलिए आइए एग्जांपल से देखते हैं हमने क्या कहा। एक एग्जांपल है हमारा जिसमें कि हम सेटर और गेटर यूज़ करेंगे। सेटर और गेटर किससे यूज़ किया है, प्राइवेट डेटा मेंबर क्रिएट कर रहे हैं। प्राइवेट डेटा मेंबर को हम चाहते हैं कि हम उनको भी आउटसाइड द क्लास एक्सेस करें, तो हम सेटर और गेटर क्रिएट करते हैं जिसको कि पब्लिक डिक्लेयर करते हैं और पब्लिक डिक्लेयर करने के बाद हम जो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होता है। सबसे पहले हमने एक क्लास ली है। एक क्लास में हमने क्या लिया है, प्राइवेट डेटा मेंबर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम लिया है। ठीक, अच्छा, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम लिया है। अब हम सेटर और गेटर क्रिएट करेंगे। सेटर और गेटर क्रिएट करने के लिए हमने क्या कहा कि हम दो मेथड बनाएंगे, एक सेट कस्टमर का और एक गेट कस्टमर का। सेट कस्टमर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमने क्या बनाया है, एक सेट कस्टमर का मेथड बनाया है और दूसरा मेथड हमने गेट कस्टमर का मेथड बनाया है। ठीक, सेट कस्टमर में हमने मतलब सेट कस्टमर क्या कर रहा है, सेट कस्टमर हमारा इनपुट कराने के लिए हमने यूज़ किया है, इनपुट कराने के लिए ताकि हम रीड कर सकें वैल्यू को और फिर उसके बाद से गेट कस्टमर में डिस्प्ले करा सकें। सेट कस्टमर में हमने 3 कंडीशन दी है कि एम्प्लॉय आईडी या फिर हमारा पूरा सही होगा और एम्प्लॉय नेम भी हमारा सही होगा तो वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। पहली कंडीशन हो सकती है कि एम्प्लॉय आईडी हमारी नेगेटिव हो या वैल्यू रॉन्ग हो तो क्या डिस्प्ले कर दे, एम्प्लॉय आईडी इज़ रॉन्ग या इनवैलिड। फिर दूसरी कंडीशन कहता है कि एम्प्लॉय नेम मान लेते हैं कि हमने इनवैलिड एंटर किया है, मतलब वो एम्प्टी है, तो क्या डिस्प्ले कर दे, इनवैलिड एम्प्लॉय नेम। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एम्प्लॉय आईडी भी इनवैलिड है और एम्प्लॉय नेम भी इनवैलिड है तो डिस्प्ले कर दे इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। अच्छा, अब जब तीनों कंडीशन फेल है तो हो सकता तो हमारे क्या है, प्रॉपरली हमने इनपुट कराया है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को और तब हमारा एल्स पार्ट की वैल्यू को डिस्प्ले कर दे। फिर ये तो सेट कस्टमर की बात हो गई। फिर गेट कस्टमर में हम क्या करेंगे कि हमारा इनवैलिड ईमेल एम्प्लॉय आईडी थी, एम्प्लॉय आईडी थी और इनवैलिड एम्प्लॉय नेम था, तो हम डिस्प्ले किसी चीज़ को नहीं करेंगे, तो उसमें बॉडी पार्ट हम कुछ भी नहीं देंगे और हमारा सही है, वैलिड है हमारा एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी, तो हम डिस्प्ले करते हैं। चलिए आइए मेथड को देखते हैं। सबसे पहले पब्लिक वॉइड सेट कस्टमर जिसमें हमने इनपुट कराया एम्प्लॉय आईडी स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम को। पहली कंडीशन क्या दी कि अगर एम्प्लॉय आईडी लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है, मतलब अगर हमने इनवैलिड एंटर किया है और साथ में एंड ऑपरेटर एम्प्लॉय नेम अगर एम्प्टी है, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या डिस्प्ले कर दे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी एंड इनवैलिड एम्प्लॉय नेम। यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय नेम होगा
एम्प्लॉय नेम होगा यहाँ पर, ठीक। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या कहता है, मान लेते हैं कि एक कोई गलत हो और दूसरा सही हो, तो मैं कहता है एल्स इफ एम्प्लॉय आईडी अगर <0 है तो क्या डिस्प्ले करे, इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी। तीसरी कंडीशन क्या दी, मान लेते हैं एम्प्लॉय आईडी सही एंटर किया है, एम्प्लॉय नेम गलत है एंटर किया है, या एम्प्टी किया है, मतलब ब्लैंक छोड़ा है, तो क्या करे, सिस्टम डॉट आउट println इनवैलिड एम्प्लॉय नेम। अब एम्प्लॉय आईडी भी सही है, एम्प्लॉय नेम भी सही है, तो एल्स में जाए दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी और दिस डॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू एम्प्लॉय नेम। दिस किस लिए यूज़ करते हैं, करंट वेरिएबल के लिए हमने यूज़ किया है। अच्छा, अब हमारा इनपुट हो गया, अब डिस्प्ले कराने के लिए हमने क्या कहा, गेटर का मेथड यूज़ किया, पब्लिक वॉइड गेट कस्टमर। अच्छा, मान लेते हैं कि एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नेम दोनों गलत है, दोनों गलत है या दोनों में से कोई एक गलत है, तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करे। इफ एम्प्लॉय आईडी लेस देन 0 या एम्प्लॉय नेम इज़ एम्प्टी, तो कोई भी बॉडी पार्ट नहीं दिया, वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। फिर क्या कहता है कि सिस्टम डॉट आउट println एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी और सिस्टम डॉट आउट println एम्प्लॉय नेम, और अगर सही है तो एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू को, एम्प्लॉय नेम की वैल्यू को डिस्प्ले करा दें। हम चाहते तो इसमें हम क्या दे सकते थे, हम दे सकते थे कि सिस्टम डॉट आउट println से हम दे सकते थे कि इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी एंड इनवैलिड एम्प्लॉय नेम, लेकिन ये हमारा दो बार डिस्प्ले हो जाता है, एक बार सेटर मेथड के लिए और एक बार गेटर मेथड के लिए, तो दो स्टेटमेंट सेम चीज़ को डिस्प्ले करता, इसलिए हमने यहाँ पर ब्लैंक कोड कुछ भी नहीं दिया। तो उसके बाद से हमने क्या कहा, क्लास एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमने क्या कहा, अब हम अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करेंगे कस्टमर ओबीजे इक्वल टू न्यू कस्टमर, फिर ओबीजे डॉट सेट कस्टमर 1001, फिर टीना सिंह डिस्प्ले करा दिया, पैरम इनपुट कराया है, इनपुट कराने के बाद ओबीजे डॉट गेट कस्टमर से डिस्प्ले करा दिया। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे 1001 और टीना सिंह डिस्प्ले करता है। CMD ऑन, हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, CD डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल, तो क्या डिस्प्ले किया, एम्प्लॉय आईडी 1001 और एम्प्लॉय नेम टीना सिंह। अब मान लेते हैं कि हमने कुछ इनपुट गलत दिया हो, तो हम क्या कहते हैं कि हम यहाँ पर मान लेते हैं हमने -101 दिया, तो क्या करेगा, तो ये इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले करेगा। तो देखते हैं हम क्या डिस्प्ले करता है, जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल, क्या डिस्प्ले किया, इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये सही था, हमारा एम्प्लॉय आईडी सही था और एम्प्लॉय नेम ब्लैंक था, तो क्या डिस्प्ले करेगा, इनवैलिड एम्प्लॉय नेम। तो हमने क्या कहा, फिर रन करा के देखते हैं, जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल एम्प्लॉय नेम, फिर हमारा इनवैलिड एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले किया। हमने देखा कि इनवैलिड एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले किया है। अब मान लेते हैं कि दोनों रॉन्ग है, माइनस नेगेटिव एम्प्लॉय आईडी दिया और ब्लैंक एम्प्लॉय नेम दिया, एम्प्टी है। अब क्या करेगा, अब देगा इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी एंड इनवैलिड एम्प्लॉय नेम, जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, तो एग्जाम्पल क्या दिया, इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी और इनवैलिड एम्प्लॉय नेम। अब हम क्या करते हैं, दोनों को सही कर देते हैं और जैसे पहली बार रन कराया था वैसी वैल्यू देते हैं, और हमारा प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट करेगा प्रॉपरली और डिस्प्ले करेगा वैल्यू को। तो हम क्या कहते हैं, जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, हमने रॉन्ग टाइप कर दिया था, तो इसलिए हम देखेंगे कि जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, फिर जावा एग्जाम्पल, तो हमारी वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, एम्प्लॉय आईडी 1001 और एम्प्लॉय नेम। इस तरीके से हम क्या करते हैं,